Dear student, Yes, sir. good morning all of you. Yes, sir. Here topic is models. Yes, sir. Topic is models. Today I will teach you models and how we can use it. Okay? Models are auxiliary verbs. Models are auxiliary verbs, which means they can only be used with a main verb. Dear students, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम मेन वर्ब के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? मेन वर्ब के साथ करते हैं। ओके, मेन वर्ब मीन्स प्ले, गो, राइट, स्लीप, जंप, etc. ओके, मॉडल्स आर टू टाइप्स। प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी एंड मॉडल, these are called models. Okay, used with main verb. Primary auxiliaries is, am, are, was, were, do, did, does, has, have, had. These are 11. Okay, and modal auxiliaries can, could, will, would, shall, should, must, may, might, dare, need, used to, ought to. These are modal auxiliaries, and these are 13. These are 13. Okay. Here with primary auxiliary verb, you can use any form of the verb. It may be in first form, it may be in second form, and it may be in third form, and it may be in ing form. Okay, but there is a compulsory to use with modal auxiliary verb only the first form of the verb. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कंपल्सरी ये है कि हम सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसके साथ? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई कैन प्ले क्रिकेट। हियर फॉर एग्जांपल, आई कैन प्ले क्रिकेट। ओके, आई कैन प्ले क्रिकेट। Here you can see with modal auxiliary verb can, use the first form of the verb. Play is in the first form. Okay, but here with primary auxiliary verb you can use any form of the verb, like Mohan has played hockey. Here you can see with primary auxiliary verb has used third form of the verb. But in the modal auxiliary can use first form of the verb. Okay? Yes, sir. These are the differences between primary auxiliary verb and modal auxiliary verb. And something more that make the differences. Here, for example, if you are using modal, dare, need, there is no any important to use any kinds of main verb. Okay, why we can't use with the modal dare and need any other words as verb? क्यों हम dare और need के साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं यूज करते हैं? बताइए। क्योंकि बच्चों ये खुद एक वर्ब का काम करते हैं, ये खुद एक वर्ब का कार्य करते हैं। बात समझ में आई?
इट मीन्स हम एग्जाम्पल के तौर पर ले कि आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। तो आप बताइए नीड के साथ क्या कोई और वर्ड लगा, कोई अलग मेन वर्ब आया, कोई अलग वर्ब नहीं आया ना। लाइक दिस हम डेयर की भी बात करें तो डेयर, जैसे आई कुड नॉट डेयर, आई कुड नॉट डेयर, मैं साहस ना कर सका, तो डेयर मीन्स साहस करना। तो हियर विथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डेयर एंड नीड देयर इज नो एनी कंपल्सरी टू यूज एनी अदर काइंड्स ऑफ वर्ब लाइक प्ले, गो, राइट, स्लीप, जंप। ओके, यानी ये जो दो वर्ब हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, डेयर और नीड, इनके साथ ये आवश्यक नहीं है कि आप कोई दूसरा मेन वर्ब यूज करें, बट इट इज कंपल्सरी टू यूज विथ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, विथ द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब लाइक प्ले, गो, राइट, स्लीप, जंप। ठीक है, अगर इनका अर्थ, अगर इनकी मीनिंग कंप्लीट करना है तो आपको कोई मेन वर्ब इसके साथ रखना पड़ेगा, बट देयर इज समथिंग अदर्स बियॉन्ड इट। इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, आप इनका यूज जो है पोजीशन बताने के लिए भी कर सकते हैं। क्या बताने के लिए? पोजीशन बताने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब क्या कहता है बच्चों, वर्ब क्या कहता है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स द एक्शन, स्टेट, पोजीशन, दैट डिनोट्स द एक्शन, स्टेट और पोजीशन। तो उसमें स्थिति को भी बताया जाता है, कार्य को भी बताया जाता है और अधिकार को भी बताया जाता है। ये वर्ब की कंडीशन है। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर मॉडल्स को डिस्कस किया और आई होप कि यू हैव गॉट समथिंग एज नॉलेज। एनी डाउट? ओके, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।